अजहर जावेद साहब जो हैं वो क्योंकि हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अजहर जावेद साहब, ये फरमाइए, मैं देख रहा हूँ इस वक्त आप स्टैनहोप हाउस जो है उसके बाहर मौजूद हैं, जो दफ्तर है नवाज शरीफ साहब का, और अभी ताज़ा तरीन ये इत्तला आई है कि जी नवाज शरीफ साहब की जो कानूनी टीम है उसने मुलाकात की है और उसने क्लियरेंस दे दी है। उसने कहा है कि जी नवाज शरीफ इज़ गुड टू गो और बिल्कुल कोई उनको जो है वो मसला नहीं है। हालांकि कल तक शायद हमें लग रहा था कि जो नैब तरमीम का जो केस का जो फैसला आया उसमें शायद ऐसी मामलात हों कि जिसमें एतराज़ किया जाए या रोका जाए उनको, ऐसा कुछ नहीं है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सलमान साहब, अभी कुछ देर पहले ये मीटिंग ख़त्म हुई है और ये बड़ी अहम मीटिंग थी। इसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, इसहाक डार साहब और आज़म नज़ीर तारर और अमजद परवेज़ मलिक, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान से इन नवाज शरीफ से मिलने आए थे आज। तो तकरीबन ये 2 घंटे की इनकी मीटिंग हुई और अभी ख़त्म हुई है जब आपका प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी उस पर बात की है अभी मीडिया से, और उनका भी यही कहना था कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को प्रोग्राम के मुताबिक वापस आ रहे हैं। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अभी मीडिया से बात की है, और उसके दौरान उन्होंने कहा ये भी कहना था कि जो ये केसेस हैं इसका नवाज शरीफ साहब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा। इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी अभी बात की, उनसे तफसीली बात हुई, उन्होंने मीडिया से भी बात की। उनका ये कहना है कि जो नैब तरमीम एक्ट है या दूसरे हैं, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को गुड टू गो दे दिया गया, क्लियरेंस का कह दिया गया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आएंगे। उन्होंने कहा कि क्या हिकमत अमली हम इख्तियार करते हैं उनकी वापसी पे, ये क्लाइंट और कौंसल का हमारा आपस का मामला, लेकिन उन्होंने कहा कि हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। अच्छा। तो नवाज शरीफ साहब का ये जो आज कानूनी मीटिंग थी ये बड़ी अहम करार दी जा रही है कि इस हवाले से कि जो राब्ते थे, जो कानूनी मुशावरत थी, उसके लिए दोनों वकील, जो अमजद परवेज़ मलिक साहब भी उनके वकील, मरियम नवाज के भी वकील रहे हैं, मियां नवाज शरीफ के भी वकील रहे हैं, और बल्कि अमजद परवेज़ साहब ने ये भी कहा कि जो मरियम नवाज की अपील है हमने मेरिट पे वो जीती है और उसका ये नैब तरमीम से कोई केस लेकिन नहीं। एक चीज़ तो मुझे तो अजहर जावेद साहब, एक चीज़ जो कि सभी यानी बहुत से कानूनी माहिरीन भी कह रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे साथ चीमा साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है, और नदीम अफजल चंद साहब जो उन्होंने भी यही कहा कि जी नवाज़ शरीफ वापस आएंगे तो वो सीधा जेल जाएंगे। तो इसके लिए जो है वो कानूनी टीम तैयार है, नवाज़ शरीफ साहब खुद इसके लिए तैयार हैं, इसका तोड़ करने के लिए? जी बिल्कुल, वो तोड़ करने के लिए तैयार है। पिछले दिनों जो एक लाडला था जिसको घर बैठे 10-10 केसेस में जिस तरह ब्लैंकेट जमानतें मिलती रही हैं कि उसको अदालत में भी पेश नहीं होना पड़ता था, उसको अदालत से घर बैठे ही उसको बगैर फिंगरप्रिंट्स हुए, बायोमेट्रिक हुए, जिस तरह अदालतें मिली, तो मेरा ख्याल है कि वो इतनी प्रेसिडेंट सेट हो चुकी हैं कि उसमें नवाज शरीफ साहब क्योंकि सरेंडर करने आ रहे हैं, वो राहदारी जमानत भी मांग सकते हैं कि जी मुझे पेश होना है। उस पेश होने के लिए वो पहले यहाँ जब उनको राहदारी मिल जाएगी, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है जितनी, हो सकता है लीगली उनकी जो भी जो हिकमत अमली है वो पेश होंगे, पहले राहदारी जमानत लेके लाहौर उतरेंगे, उसके बाद 2 दिन के बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब अगर पेश होने जाएंगे तो पहले एक जलसा उनका लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान या दाता दरबार तक एक रैली होगी जो हो सकता है 10-12 घंटे की हो। फिर उसकी दोबारा रैली जब वो मंडे की होंगे, अगर वो ये सैटरडे को उतर रहे हैं, मंडे की डेट इस्लामाबाद को होती है, तो इस्लामाबाद जाने के लिए फिर उनको रैली की सूरत में सरेंडर करने के लिए ले जाया जाए। तो मुस्लिम लीग नून की स्ट्रैटेजी दोनों तरफ से तैयार है। वो राहदारी जमानत पे उसको एक पॉलिटिकल इवेंट बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह एक इमरान खान साहब करते थे जो तहरीक इंसाफ के, तो वही एक स्ट्रैटेजी इनको मुझे लग रहा है कि ये इसको पूरा कैश करेंगे और जो भी उनको जो सूटेबल होगा पॉलिटिकली। और आपको पता है अब अदालतों का मैं क्या कहूँ, जो क्या कहते हैं मिसालें सेट की जा चुकी हैं, तो उस लिहाज में एक आदमी का अगर दोबारा सरेंडर करने के लिए आता है तो कानूनी माहिरीन या आज़म नज़ीर तारड़ साहब तो कम से कम ये समझते हैं कि कोई मसला नहीं है। बाकी उनके आने पे देखा जाएगा, लेकिन वो जेल जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन उनके वकील का कहना है कि वो जेल नहीं जाएंगे।